जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेज में। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के गणित का सॉल्यूशन, जो कंटिन्यू वीडियो मिला आप लोगों को और कंटिन्यू सॉल्यूशन है, पूरा बुक का सॉल्यूशन मिलेगा। और यह जो वीडियो है प्रश्नावली 7B का है और इसके लेखक जो हैं वह हैं डॉक्टर मनोहर रे और पाठ का नाम है ऊंचाई और दूरी, तो जिसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं, लेकिन यह इस पाठ का लास्ट प्रश्नावली है। तो लास्ट प्रश्नावली में आपको पता भी होगा कि बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे। यदि आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, नोटबुक बना रहे हैं और नोटबुक में सारी चीज़ों को अगर आप लिख रहे हैं तो आप कंटिन्यू यहाँ तक हमको आशा है कि पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम आपको बताएंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन भाई इसके साथ साथ आपको भी प्रयास करना है। ठीक है, सोल्यूशन तो हम दे रहे हैं, लेकिन आपको इसको याद करना और बाद में इसका अभ्यास करना वो आपका काम है। ठीक है, चलिए, क्योंकि परीक्षा में तो आप नोटबुक लेके जाएंगे नहीं, वहाँ वहाँ पे आपको जो प्रैक्टिस सेट होगा, यानी जो आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, जो आपको याद रहेगा, केवल वही आपके काम में आएगा। ठीक है, और परीक्षा में काफ़ी मदद होगा, क्योंकि बच्चे को ना कि जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल से आए तो स्कूल से मान लीजिए आपका पूरा सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक, और जो स्टूडेंट मान लीजिए विद्यालय जाते ही नहीं है तो उनके लिए तो पूरा लाभ ही लाभ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो नए मित्र हैं हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो का कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करना तथा अपने अन्य मित्रों की सहायता के लिए इसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ, बहुविकल्पी है। आपको जानते हैं कि बहुविकल्पी में क्या होता है कि 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन के बाद हमें एक ऑप्शन को ढूंढना रहता है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न में कि 50 मीटर ऊंची ये क्या है, मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 30 अंश है। तो बिंदु की मीनार के पाद से दूरी, पाद का मतलब उसका जो पैर होता है, ठीक ना, दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए इसका फिगर आपको हम बना के दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से फिगर करा कि 50 मीटर ऊंची क्या है भाई, ये मीनार है हमारा। ठीक है, कितना है, 50 मीटर ऊंचा हमने बना दिया। ए भी क्या है, मीनार है। और कह रहा है कि शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवन, शिखर भाई ऊपर होगा ना, नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि नीचे पाद होता है, ऊपर शिखर होता है। ठीक है, तो शिखर से एक बिंदु का जो अवनमन कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 अंश। तो बिंदु से मीनार के पाद की दूरी, तो इस बिंदु से मीनार के पाद की दूरी, यानी हमें क्या करना है, यक्स को ज्ञात करना है। तो भाई आप वैसे देख सकते हैं कि 30 अंश यहाँ पे है, 50 है, यक्स है, तो हम इसमें क्या लगाएं। जाहिर सी बात है, आपको अगर कंटिन्यू हल करते आ रहे हैं तो आपको पता हो गया होगा कि जब इसमें आधार दिया है, आधार दिया है और लंब दिया है, आधार और लंब इसमें दिए हैं, तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में 35 अंश के साथ। ठीक है, 35 अंश के साथ होता क्या है, इसमें लंब बटे आधार होता है, तो ए बी बटे सी बी, ऊपर 50 है, नीचे क्या है, यक्स है। इसका मान होता है 1 बटे कौड़ी में 3 बराबर 50 बटे यक्स है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, जब हमें यक्स का मान ज्ञात करना है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 50 कौड़ी में 3, यही क्या है, इसका आंसर है। अब विकल्प की बात करें तो विकल्प आपको दिख रहा होगा कि विकल्प नंबर जो सेकेंड है, विकल्प नंबर जो सेकेंड है क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, विकल्प नंबर सेकंड जो क्या है, बिल्कुल राइट है, सही है। चलिए चलते हैं प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल आसान है। कह रहा है एक झंडे के लठ के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक, उसी का पहला का उल्टा है। यहाँ मान लीजिए झंडे का लठ है, यानी कि लाठी उसकी, और दूरी दी जाएगा कितना, 50 मीटर। जो बिंदु ए है, झंडा क्या है हमारा, पी बी झंडा है। कह रहा है कि इसका कोण पी ए बी का जो कोण नाम दिया है तो हम वही नाम रखेंगे, क्योंकि पी दिया तो हम पी लेंगे, यहाँ पे सी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 60 अंश। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एच। तो अब हम मानना वाना नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब आपको पता है कि मीनार झंडा जो है एच है, और यहाँ तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे आपको पता है कि 10 लगाएंगे। क्या 10, 10 60 अंश बराबर आधार लंब बटे आधार, तो पी ए, पी बी बटे ए बी, यह कितना हमारा एच है, नीचे कितना है हमारा 50, कौड़ी में 60 का मान आपको पता होगा, एच बटे 50। अब यहाँ से यदि हम कहें एच बताओ तो आप जाहिर सी बात है बता देंगे कि 50 कौड़ी में 3 मीटर। ठीक है, तो अब क्या है, हमारा ये आंसर हो गया विकल्प, क्योंकि भाई विकल्प देखना इसमें ना, तो विकल्प जो है, विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर 1। ठीक है, विकल्प जो पहला है वो क्या है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। ठीक, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सिंपल है। कह रहा है कि किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात, यानी कि एच और हमें एक्स में अनुपात ज्ञात करना है। लेकिन कुछ चीज़ें दिया है, क्या दिया हुआ, टेंजेंट दिया हुआ है, यानी कि टेन थीटा दिया हुआ है, कितना, 3/4 दिया हुआ है। और जो हमारा स्तंभ है, स्तंभ की जो ऊंचाई है, कौन सा, ए बी, कितना दिया हुआ है, एच, ठीक। और हमारा जो छाया है वह छाया दिया हुआ कितना, बी सी बराबर एक्स। तो यदि हम टेंजेंट लें, यानी कि टेन थीटा लें, तो जाहिर सी बात है हम लिखेंगे लंब बटे आधार, ठीक। और इसमें रखेंगे एच बटे एक्स, मान हो जाएगा 3/4। अब इसी का हमें क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो जब हम इसका अनुपात निकालेंगे, ठीक है, जब इसका हम अनुपात निकालेंगे इसमें, किसमें, अनुपात जब निकालेंगे हम यहाँ से एक्स संबंध, एच संबंधी एक्स में, तो यहाँ लिख दे रहे हैं एच संबंधी एक्स में, तो क्या हो जाएगा, 3/4। विकल्प की बात करें तो विकल्प कौन सा होगा, 3/4 किस में है, विकल्प नंबर 1 में। विकल्प नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए चलते अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि समुद्र के किनारे स्थित, इस प्रकार का प्रश्न हम लोग किए हैं, किसी पहाड़ी से देखने पर नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है, यानी कि नाव क्या है, पहाड़ी की ओर जा रही है, तो अमूमक कितना बन रहा है, 30 अंश का। तो 4 मिनट बाद जो अमूमक कोण बन रहा है वो 30 अंश का हो जाता है। तो प्रश्न सेम टू सेम पिछले जैसा ही है, यानी यहाँ पे नाव है, तो इस पहाड़ी का जो स्ट्रीट लाइट है उसका अमूमक 30 अंश, 4 मिनट के बाद जब बी पे जा रहा है तो वो जा रहा है 60 अंश, ठीक। तो मैं चीज़ों को लिख दिया है कि कोण या ये भी बराबर कितना, 30 अंश, और यह भी 30 अंश है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। और पूरा कितना हो जाएगा, 60 अंश, ठीक है। तो और कह रहा है कि जो यहाँ पे एल बी एन बन रहा है, यानी कि बी एल एन, तो बी एल एन ये भी कितना बनेगा, 60 अंश, ठीक। तो लेकिन कैसे, लेकिन तो यहाँ पे 180 माइनस 60 प्लस क्या करेंगे, 90 करेंगे, 180 पूरा बनता है, ठीक। यानी कि 60 अंश या और 90 अंश या, पता है ना हमको, 90 पता है, तो 60 और 90 क्या करेंगे, 180 में से घटाएंगे, तो इसका मान हमें पता हो जाएगा। तो कितना बनेगा यह, 30 अंश, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे समकोण यल एन बी में। तो यल एन बी में जब चलेंगे तो देखेंगे साइन के साथ चलेंगे, किसके साथ, साइन 30 अंश के साथ। तो क्या लिखेंगे, साइन 30 अंश में, इसमें होता है बी एन बटे यल बी, बी एन आधार बटे कोण, ठीक। चलिए मान भर लेते हैं, इसका मान आपका है, इसका मान कुछ तो दिया नहीं है तो इसे रहने देंगे, इसका मान होता है 1/2 बराबर बी एन बटे यल बी। यानी कि हम लोग यहाँ से मान निकालें, तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग इसका मान निकालें, किसका, बी एन का मान निकालेंगे तो जाएगा 1/2 गुणे यल बी, ठीक, ठीक है। जबकि यल बी का मान क्या है, ए बी के बराबर है, तो इसको ले सकते हैं कि बी एन बराबर 1/2 ए बी, ठीक। क्योंकि दोनों क्या होंगे, आपस में मान जो है, दूरियां हैं, जो ए बी है वह क्या है, हमारा एल बी के बराबर है, ए बी जो है एल बी के बराबर है, क्योंकि कोण बता रहा है, यह कोण बता रहा है कि दोनों क्या है, आपस में बराबर, ठीक है। यानी कि एल बी जो है ए बी के बराबर है, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, एल बी बराबर क्या है, ए बी, ठीक, बराबर। तो यह हमें पता हो गया। तो अर्थात क्या होगी कि ए बी जो है उसकी आधी दूरी में, यदि 4 मिनट लग रहा है, तो 4 मिनट का आधा कितना हो जाएगा, इसका 2 कर देंगे तो 2 मिनट, यानी कि वह जो दूरी है वह 2 मिनट में क्या करेगा, तय कर लेगा। तो 2 मिनट क्या है, इसका आंसर है। तो यदि हम ऑप्शन को देखें, तो ऑप्शन पे ले चलते हैं आपको, ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसका आंसर, ठीक। यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, टेंजेंट लगाएंगे, यानी कि टेन कौन सा लगाएंगे, उन्नयन कोण के लिए, ठीक है, उन्नयन कोण। तो टेन के लिए क्या हो जाता है, यानी कि स्तंभ यानी खंभा जो है, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बटा हो जाएगा क्या, उसकी परछाई, क्योंकि लंब और आधार होता है, तो भाई लंब तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी,
और उसकी जो परछाई है वो क्या हो जाएगा, उसका आधार हो जाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं x, अगर दोनों x बटे x हो तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 होता किसके लिए है, 1 होता है आपका 10:45 अंश के लिए। तो सूर्य किस अंश पे, यानी कि सूर्य जो है उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, सूर्य का जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 45 अंश का बन रहा है। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर। विकल्प की बात करें यदि, तो विकल्प कौन सा, विकल्प नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल सही है। विकल्प जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है। चलते छठवां पे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि आंधी के कारण किसी वृक्ष की ऊपरी भाग टूट करके क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यानी क्या है, यह जो है एसी एक वृक्ष है और यहाँ से वह भाग क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, और टूटने के बाद 45 अंश का कोण बना रहा है। कह रहा है यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, नीचे की जो दूरी है कितनी है, 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी पर वह मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है 10 मीटर, 10 कॉर्णी में 2 मीटर, और 10 ब्रैकेट में 2 प्लस कॉर्णी में 2 प्लस 1 मीटर, और 10 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 मीटर। तो यह है, और यहाँ पे फिगर भी बना दिया हमने, यानी फिगर के माध्यम से भी समझा दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, एसी एक वृक्ष है जो कह रहा है कि बी भाग से आने के कारण क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि वाई वाई हमने इसको मान लिया, और ये हमारा यक्स, तो पूरी वृक्ष की है ऊंचाई पूछ रहा है। तो चलिए बाकी चीज़ें तो भैया है यहाँ पे, और हमारा लिख दे रहे हैं डीसी बराबर कितना है, 10 मीटर। ठीक है, डीसी बराबर 10 मीटर। हम चलेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, इसमें हम लगाएंगे क्या, इसमें लगाएंगे cos 45 अंश। ठीक, तो cos 45 अंश के लिए सी टी बटे बी डी हो जाएगा, और इसका मान होता है 1/कोणी में 2, ऊपर का मान 10 है और बी डी का मान हमें नहीं पता है। तो बी डी के मान के लिए हम चूँकि लिख सकते हैं क्या, कि बी डी बराबर 10 कोणी में 2। इसको क्या बना लेंगे, इसको हम बना लेंगे समीकरण 1। ठीक, चलिए कुछ चूँकि बी डी है तो इसलिए हम ये भी कर सकते हैं कि कोण बी को देखेंगे हम लोग, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा कि 180 अंश माइनस क्या 45 प्लस 90, कितना बचेगा यहाँ पे 45 अंश, यानी कोण बी का जो मान आ गया वो कितना आ गया 45 अंश, यानी कि यह भी 45 है और ये भी कितना बन रहा है, यह भी जो है 45 अंश बन रहा है। ठीक, क्यों, क्योंकि 90 है और पूरा कितना होता है 180 होता है, 45 प्लस 90 जोड़ दिएगा 180 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे तो 45 यहाँ पे बच जाएगा। तो इससे यह मालूम हो गया कि कोण सी बी डी, चूंकि चूंकि कोण सी बी डी बराबर है किसके, कोण सी डी बी के, यानी यह कोण इस कोण क्या है बराबर है, ये चीज़ मालूम हो गया। इसके अलावा हमें यह भी मालूम हो गया, इसमें जब कोण बराबर है तो भुजा भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी कि जो भुजा है कौन सा सी डी और बराबर है किसकी बी सी की। तो जबकि बी सी का मान दिया हुआ कितना 10, तो बी डी का मान कितना हो जाएगा, तो बी डी का मान भी दिया हुआ है कितना 10 कोणी में 2। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ चूँकि हम कह सकते हैं कि वृक्ष क्या है हमारा, वृक्ष हमारा है एसी, एसी वृक्ष है, एसी क्या हमारा वृक्ष है। तो एसी जो वृक्ष है उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यानी कि एसी जो वृक्ष है इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी ए बी प्लस बी सी, यानी कि जिसको माने हम लोग एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई, यानी कि ए बी का मान जो हमारा है कितना है 10, इसका मान कितना है 10 प्लस कोणी में 2। अब क्या करेंगे हम इसको जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस कोणी में 2 मीटर, ये क्या हमारा आंसर है। यानी विकल्प की बात करें तो विकल्प कौन सा, चलिए विकल्प नंबर जो है थर्ड है इसका सही ऑप्शन है। तो हम विकल्प भी दिखा दे रहे हैं आपको, विकल्प नंबर थर्ड जो दिया हुआ है ये क्या है इसका सही आंसर, ठीक है प्लस वाला। चलिए यहाँ से देख लीजिए एक बार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया उसकी ऊंचाई की 1/कोणी में 3 गुनी हो तो सिद्ध कीजिए कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश होगा। तो मान लीजिए वृक्ष है और यहाँ से ऐसे बनेगा, ठीक, इसका आधार इसको मान लेते हैं ये, और यह हो गया बी, मान लीजिए ऊंचाई इसका एच है, ठीक, और दूरी जो है हमारा एक्स है, और यहाँ पे कर लेते हैं सी, थीटा क्या है इसको
अंश का कोण है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है क्योंकि हम मान भी लेते हैं, लिख भी दे रहे हैं कि जो खंभे की ऊंचाई है ए बी बराबर कितना एच, एच मान लिए हैं, और उसकी जो परछाई है, परछाई क्या है उसकी बी सी बराबर कितना है यक्स। तब क्या हो जाएगा, तो देखेंगे कि यक्स बराबर 1/कोणीय में 3h यही होगा। ठीक ना, तो इतना क्या हमारा दिया हुआ है, जो चीज़ें हैं वो हमें दिया हुआ है। तो अब हम जो चीज़ें मान हमको एक्स और वाई पता है, इसके लिए क्या लगाएंगे, इसकी थीटा के लिए हम लगाएंगे टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा से चलते हैं यदि तो क्या हो जाएगा इसमें ए बी बटे बी सी यानी कि एच बटे एक्स, जबकि टेन थीटा का मान हमें पता नहीं है, लेकिन ए बी टेन थीटा तो हम लोग ऐसे रख सकते हैं, लेकिन ए बी और जो बी सी है इसका मान दिया हुआ है क्या, ए बी का मान दिया हुआ हमारा क्या एच, और बी सी का मान दिया हुआ है 1/कोणीय में 3h। ठीक है, तो जब इसको पलटेंगे तो एच से एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोणीय में 3/1 बचेगा, यानी क्या बचेगा, केवल कोणीय में 3 बचेगा। ठीक, तो यदि हम लोग ऐसे देखें सिंपल से, यहाँ से देखिए आगे, चलिए अगर इसकी बात करें हम लोग, टेन थीटा बराबर कोणीय में 3, तो कोणीय में 3 किसका मान होता है, तो यह होता है टेन 60 अंश का मान होता है कोणीय में 3, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश, थीटा बराबर जो होगा 60 अंश। अतः कह सकते हैं, अतः सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा, उन्नयन कोण जो कितना होगा 60 अंश। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर, क्योंकि यह तिलक प्रश्न है तो इसमें विकल्प नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेहतरीन प्रश्न है, कह रहा है कि यदि किसी पतंग की डोर 150 मीटर लंबी हो तो मान लीजिए पतंग भाई तिरछा उड़ेगा, ऐसे ऐसे उड़ रहा है, यहाँ पे क्या है ये हम बना दे रहे हैं इधर पतंग। ठीक है, पतंग बन गया, अपना उड़ रहा है पतंग। ठीक है, और ये क्या है इसकी डोर, डोर कितनी है 150 मीटर, 150 मीटर लंबा डोर से पतंग उड़ाया गया है। तो भाई लड़का यहाँ खड़ा रहेगा तो डोर वहाँ हो जाएगी, और यह क्या हो जाएगी उसकी ऊंचाई हो जाएगी, और यह दूरी हो जाएगी उसकी ऊंचाई से। ठीक है, तो मान ले रहे हैं जो पतंग है क्या है ए बी है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा सी, यह ऊंचाई है हमारा एच, एच मीटर मान ले रहे हैं। ठीक, और जो दूरी है भी क्या है यक्स, तो दूरी पूछ रहा है, एक्स का मान पूछेगा प्रश्न में, क्योंकि कह भी रहा है कि 150 मीटर क्या लंबा है और 36 तल के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है। चलिए भाई ये भी दिख दे रहा है 60 अंश का कोण बना रहा है, तो 36 तल पे पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ऊंचाई पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मान लीजिए हम यहाँ पे जो पतंग की डोर, पतंग की डोर की लंबाई क्या ए सी ए बी बराबर 150 मीटर, और पतंग की ऊंचाई ए सी बराबर कितना एच। ठीक, और कोण ए बी सी बराबर कितना 60 अंश। जो मान पता है उसके लिए क्या लगाएंगे, उसके लिए हम लगाएंगे, जो यहाँ लिख भी दे रहा है, चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में तो क्या लेंगे साइन 60 अंश। तो जब साइन 60 अंश लेंगे तो साइन के लिए क्या होता है, साइन के लिए यहाँ पे देखेंगे तो जाएगा लंब बटे कोण, यानी कि ए सी बटे ए बी, तो साइन 60 अंश का मान कोणीय में 3/, तो उसका मान है एच और इसका मान है 150, यानी एच बराबर लिखेंगे तो जाएगा 150 कोणीय में 3/2 क्या हो जाएगा ये मीटर। तो यही पूछ भी रहा है, तो इसको सिंपल कर देते हैं, सिंपल करेंगे तो यह हो जाएगा, दूसरा कराएंगे कितना जाएगा 75 कोणीय में 3 मीटर। ठीक है, यानी कह सकते हैं अतः पतंग की क्षैतिज समतल से ऊंचाई बराबर 75 कोणीय में 3 मीटर, एक है इसका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि चित्र में एपी का मान ज्ञात कीजिए। एपी है कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ये दूरी क्या है एपी है हमारा,
बाकी BC जो है 30 मीटर दिया हुआ है, PB नहीं दिया पता है, या कोण अल्फा है, जबकि चूंकि दिया हुआ 10 अल्फा बराबर 1/3, ये चीज़ हमें पता है। तो जो चीज़ें पता है पहले हम उन जानकारी को लिख लेते हैं। BAC बराबर कितना, 90 अंश यहाँ पे, और तथा कोण ABC बराबर 90 अंश, तथा कोण ACB 90 अंश है, तो ये क्या हो जाएगा 45 अंश दिया भी है यहाँ पे, ठीक है। तब जब यह 45 अंश है तो AB बराबर हुआ किसकी, BC की, और इसका दूरी कितना दिया हुआ है 30 मीटर। जब यह 30 मीटर, कितना होगा 30 मीटर होगा, क्योंकि यह 45 दिया था, दोनों क्या होंगे आपस में 45 होंगे, जबकि यह दिया हुआ अल्फा, ठीक। चलिए अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज PBC में, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा 10 अल्फा बराबर PB बटे BC, जबकि 10 अल्फा का मान दिया हुआ क्या 1/3, प्रश्न में दिया हुआ 1/3 इसका मान है, क्या हो जाएगा PB बटे, और PC का मान दिया हुआ क्या 30, यानी कि हम जब निकालेंगे यहाँ से PB का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30/3, यानी कि 10 मीटर। PB का मान क्या आ गया 10 मीटर, PB का मान जो है ये हमारा जो आगे आ गया मान 10 मीटर। भाई पूरा कितना है 30 मीटर है, ये है, इतना मालूम कि 10 मीटर तो है, कितना बचा है 20 मीटर। डायरेक्ट भाई सिंपल ऐसे आंकड़ा लगाएं तो आ सकता है। चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अब AB बराबर AP माइनस PB रहेगा, PB तो 30 माइनस 10 बराबर 20 मीटर, ठीक है। यानी कि हमारा उत्तर हो गया AP बराबर कितना, यह P रहेगा, AP बराबर कितना 20 मीटर, ये क्या है इसका आंसर है सवाल का, ठीक है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, और यह पाठ का भी लास्ट प्रश्नावली था, ऊंचाई और दूरी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि धरातल के किसी बिंदु से मकान की खिड़की का उन्नयन कोण कितना 15 अंश। भाई मान लीजिए धरातल है यहाँ से, ठीक, और यह बना हुआ खिड़की, ठीक है, और इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 15 अंश, ऐसे, ठीक। मान लेते हैं यह ए है, नीचे मान लेते हैं B या C, इसको मान ले रहे हैं D। मकान की खिड़की से धरातल के उस बिंदु का अवनमन ज्ञात कीजिए। तो इसका जब उन्नयन कोण 15 अंश है तो अवनमन कोण पूछ रहा है कितना होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। पहले भी जो पहला वीडियो बनाया था ना उसमें हम इसको लिखे भी थे, जो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो धरातल के किसी भी, यानी जो बिंदु है जहाँ से देख रहे हैं, बिंदु से मकान की खिड़की का ये उन्नयन कोण ये दिया भी है, उन्नयन कोण कितना दिया है 15 अंश, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हम मान ले रहे हैं ए, तो DAC का जो मान दिया हुआ है 15 अंश, ठीक है। DAC का मान जो दिया हुआ है 15 अंश, यानी कि कह सकते हैं कि उन्नयन कोण ACB कितना हो जाएगा 15 अंश दिया हुआ है। तब धरातल से, यानी कि होगा धरातल के उस बिंदु का अवनमन कोण DAC बराबर कितना होगा 15 अंश। ये क्या है इसका आंसर है, यानी कि अभिष्ट कोण का है, अभिष्ट हल। अतः अभिष्ट अवनमन कोण बराबर कितना हो जाएगा 15 अंश, ठीक है। ये इसका आंसर होता है। चलिए वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ में नए प्रश्नावली के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए और मैथ विषय पे ध्यान देते रहिए, ठीक है।